आखिरी शब्द थे उसके। 24-25 साल का वह नौजवान उसको पीटने वाले लोगों से कहता है कि आखिर क्या सबूत दिखाऊं तुम्हें कि तुम ये समझ जाओ कि मैं इंडियन हूँ, चाइनीज़ नहीं। घटना देहरादून की है। हमारे ही देश के अभिन्न अंग उत्तर पूर्व का एक लड़का देहरादून पढ़ने के लिए जाता है, अपने सपने को संजोने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए। अपने भाई के साथ सब्जी मंडी जाता है सब्जी खरीदने के लिए। तभी वहाँ उसे 4-5 मनचले युवक मिल जाते हैं और वो उसे चाइनीज़ मोमोज कहकर चिढ़ाते हैं। बहस होती है, बहस हाथापाई में तब्दील होती है। तो वो लड़का कहता है कि आखिर क्या सबूत दें तुम्हें कि जिससे तुम ये समझ सको कि हम भारतीय हैं न कि चाइनीज़। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनमें से एक लड़का चाकू निकाल लेता है और उसकी पीठ में मार देता है, जिससे उसकी स्पाइन डैमेज हो जाती है। 17 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ता लड़ता वह लड़का जिंदगी की जंग हार जाता है। उसके आखिरी शब्द वो केवल उन 4 लड़कों के लिए नहीं थे, वो शब्द, वो सवाल थे हमारे पूरे सिस्टम से, हमसे, पूरे भारत देश की जनता से, जो कि पूर्वांचल वासी को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे कि वे कोई चाइनीज़ हों। उसने यह सवाल हम सबसे पूछा है और यह हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि हम, चलो उसकी जान तो नहीं बचा पाए क्योंकि दूर बहुत थे, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि लोगों से कहा जाए कि हर चाइनीज़ जैसा दिखने वाला व्यक्ति चाइनीज़ नहीं होता। हमारे भारतीय हैं जिनकी शक्लें उनसे मिल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि वे लोग चाइनीज़ हैं और हम उन्हें चाइनीज़ कहकर चिढ़ाएं। चलो चिढ़ाना तो बात दूर की है, हम उनकी जान ले लें, यह अधिकार किसने दिया? यह सवाल पूछ कर गया है वह व्यक्ति। उसके अरमान, उसके सपने, उसके परिवार की चाहतें सब धूमिल हो गई। मैं आप पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे ही भाई बहन हैं, उनको इतना टॉर्चर मत कीजिए और इस तरह तो बिल्कुल मत कहिए कि वे चाइनीज़ हैं, मोमोज़ हैं। उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी दर्द होता है, फीलिंग्स हैं, समझते हैं। हम लोगों को यह अधिकार किसने दिया कि हम उन्हें देखते ही चाइनीज़ बुलाने लगें? यह सवाल पूरे देश से है, पूरे सिस्टम से है। नॉर्थ ईस्ट हमारा अभिन्न अंग है। अगर हम उन्हें चाइनीज़ कहकर चिढ़ाने लगेंगे तो फिर आप ही बताइए, वो लोग भारत के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर चाइना की तरफ जाना पसंद करेंगे? और फिर हम कहेंगे कि चाइना की देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। ऐसी स्थितियां ही क्यों पैदा की जाती हैं कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि उन्हें भारत के साथ असुरक्षा महसूस हो, जिससे कि वो दूसरे देश के बारे में सोच भी सकें। समय है आत्ममंथन का। कहीं ऐसा ना हो कि राहत इंदौरी साहब का शेर सच में हकीकत बन जाए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो ऐसा ना हो कि यह आग सबको अपने लपेटे में ले ले। आत्ममंथन कीजिए, सोचिए क्या सही है, क्या गलत है। यूं ही नहीं किसी को चाइनीज़ होने का तमगा दे दिया जाए, जबकि उनमें भी उतनी ही देशभक्ति है और इवन हमसे ज़्यादा देशभक्ति है।
हिटलर ने भी गोरखा रेजिमेंट की मांग की थी। ये वो लोग हैं जो इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट। तो क्या उनको देश के बारे में हमसे सीखना पड़ेगा? नहीं, कतई नहीं।